दोस्तों, मैं आदिल खान। कृषि कानूनों के खिलाफ चलते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन को 1 साल पूरा हो चुका है। दिल्ली की कई सरहदों पर किसान 1 साल से डटे हैं। 26 नवंबर को ये 1 साल पूरा हो गया, लेकिन क्या अब मोदी सरकार नाराज किसानों को जबरदस्ती बॉर्डर पर से हटाएगी? क्या उन पर लाठी डंडे चलवाएगी और क्या उनके साथ जोर आजमाइश की जाएगी, उन पर गोली चलाई जाएगी? ये सवाल किस लिए खड़ा हो रहा है? इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि अब बहुत हो चुका है, हटा दीजिए किसानों को, क्योंकि अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मान नहीं रहे हैं, सबक सिखाने की बारी है। सबक तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे टेनी ने कहा था, जो मंत्री हैं केंद्रीय गृह राज्य, जिनके बेटे ने आरोप है कि गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी, उन्होंने भी उन मंत्री साहब ने कहा था कि सबक सिखाएंगे। खैर, बात क्या है, मसला क्या है, क्यों हम आए इस वीडियो को लेकर, ये आपको बता रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है उसे समझना, उस बयान की गंभीरता को भी समझना, उसके मायने को भी समझना। अगर किसान घर वापस नहीं जा रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग की है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। वही गो कोरोना गो, नेवर कम अगेन, गो कोरोना गो, वो वाले मंत्री। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन फिर भी किसान एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उनका आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन लगता है कि केंद्रीय मंत्री को किसानों का ये आंदोलन रास नहीं आ रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने आंदोलन नहीं खत्म कर रहे किसानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। न्यूज़ एजेंसी है एएनआई, जो सारे न्यूज़ चैनल्स को समाचार फीड बाइट्स मुहैया करवाती है लोगों की, वो एजेंसी, उससे बातचीत करते हुए रामदास अठावले ने ये कहा। उन्होंने कहा कि किसान नेता कह रहे थे कि जब तक कानून यानी कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, वो घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जब केंद्रीय कैबिनेट ने कानूनों को रद्द करने का फैसला कर लिया है, तब राकेश टिकैत और अन्य दूसरे किसानों को आंदोलन खत्म करके अपने घर चले जाना चाहिए। अगर वो घर वापस नहीं जाते, तब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री के शब्दों के अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। वो यूं ही नहीं आते हैं, कभी भी सामने कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आता, और वो आता है तो फिर वो बयान निजी नहीं रह जाता, वो सरकार का बयान होता है। पिछले साल 26 नवंबर से किसान नेता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून हम वापस लेंगे, इसका फैसला हमने कर लिया है, हम देश से माफ़ी मांगते हैं, हम समझा नहीं पाए। पीएम ने कहा था कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र यानी कि संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा, उसमें केंद्र सरकार एक ज़रूरी बिल लाएगी ताकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा सके। पहले कानून लाने के लिए एक बिल आया, और जब कानून कोई वापस होता है बन जाने के बाद, तब भी एक बिल लाना होता है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे किसान सिर्फ 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से खुश नहीं हैं। उनकी बहुत पुरानी मांग है कि एमएसपी पर नियम बने। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिन्हें दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कई मर्तबा बताया था, और अब भी ये लोगों को सनद रहे, कि किसान 29 दिसंबर को शीतकालीन सत्र जब संसद का शुरू होगा, तो उस दौरान 60 ट्रैक्टर लेकर करीब 1000 किसानों के साथ संसद कूच करेंगे। ये 26 जनवरी के बाद दोबारा होगा, जब दिल्ली में ट्रैक्टर घुसेंगे। याद कीजिए दोस्तों, तो किसानों को आतंकवादी, गद्दार, देशद्रोही, खालिस्तानी, अय्याश, न जाने क्या क्या कहा गया इस देश में। 1 साल से जो किसान दिल्ली की सरहदों पर जमे हुए हैं, वो देश के मंत्रियों और भाजपा के नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को अपना वो बयान याद है जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले एमएसपी को लेकर दिया था? किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, लागत समेत मिलना चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री कहते थे। क्या आपको याद है कि प्रधानमंत्री कहते थे कि किसानों की मेहनत का पूरा फल उन्हें मिलना चाहिए? हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा, और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, अब कोई सरकारी मुलाजिम
किसान को लूट नहीं पाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी एमएसपी पर नियम बनाए जाने की, कानून बनाए जाने की वकालत करते थे और सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को लेकर कुछ भी ठोस नहीं बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो उनके पार्टी के नेता, जो बोलते हैं कि किसान देशद्रोही हैं, अराजक हैं, आतंकवादी हैं। ये सारे गलीज बयान बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री की छवि को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं क्या? और अब रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री उन्हीं किसानों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। वो सख्त कार्रवाई क्या होगी? क्या किसानों के सिर फोड़े जाएंगे, या उन्हें गोली मारी जाएगी, या उन पर डंडे चलाए जाएंगे, या उन्हें जेल में डाला जाएगा? इसका जवाब सरकार को देना होगा, केंद्र सरकार को। आने वाले दिनों में, खासकर आप जानते हैं कि इन राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। साग जो है वो दांव पर लगी है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। पंजाब में तो उनके पास खोने को कुछ नहीं, मट्टी वैसी ही पलीत है बीजेपी की। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी अपने नेताओं के मुंह को बंद करेगी, और क्या एमएसपी पर कोई नया नियम लाएगी जिससे किसानों को पूरी तरीके से मनाया जा सके? और इस सब के बाद क्या किसान पूरी तरीके से मान जाएंगे? ये तो 2022 में होने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। जय